युर्गन्तोः अदितिद्यौतरितिरं तरिक्षमदितिर्माता स पिता सा पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वं द्यौः शान्तिरं तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामां शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नु अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन सरस्वत्यः सुखः सुभद्रिकान् काम्पीलवासिनीं विश्वानि देव सवितुर्दुरिता विपरा सुवजद्भद्रं तन्न आशुव रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी। ईश्वर से आपके लिए बहुत ढेरों आशीर्वाद की कामना हम सभी की ओर से। बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण था आपका। श्रृंखला में आगे हमारे मध्य उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी एवं आज के हमारे मुख्य वक्ता जी सर आयुषी। एक मिनट सर, एक मिनट मेरे छोटी वाली बच्ची परेशान कर रही है और कुछ नहीं। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। आयुषी, बहुत अच्छा आपने मंगलाचरण किया। बहुत बहुत बधाई, है ना। ऐसे ही निर्भीक होकर के बोलिएगा। बहुत अच्छा। शांत पाठ भी आपको करना है, ठीक है। चलो ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मध्य उपस्थित हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री गोपाल कृष्ण तिवारी जी। विगत कई दिवसों से आप सभी उनको श्रवण कर रहे हैं, आज हमारे मध्य पुनः उपस्थित हैं। और हमारे मध्य डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अतः मैं भैया से निवेदन करती हूँ कि कृपया आज की कक्षा प्रारंभ करें। 30 दिवसीय कार्यशाला के में कर्मकांड के चैप्टर अध्याय के अंतर्गत उपस्थित हमारे आदरणीय कार्यक्रम के संयोजक दीक्षित गुरु जी और समस्त उपस्थित हमारे भाई बहन सबको यथा योग्य नमस्कार। और बच्ची के द्वारा, आयुषी के द्वारा बड़ा ही सुंदर, जैसा कि गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, तो सब आवाज आ रही? जी भैया। अच्छा। कौमार्य आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी, ऐसे ही बच्चों के लिए कहा गया है। कौमार्य आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी, कौमार्यावस्था से ही, बाल्यावस्था से ही इनका प्रबोधन होना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए। जैसा कि बच्ची जितने मंत्र बोले, स्वस्ति वाचन पूरा बोला अच्छे से, तो और इसी अवस्था में जो सिखाया जाएगा वही दीर्घ काल तक बना रहेगा। अन्यथा एक समय के बाद फिर कितना रटो, भी अवस्था आते आते, प्रौढ़ावस्था आते आते, फिर वो कहावत जो कही गई कि बूढ़ा तोता राम राम नहीं सीख पाता है। ये जो याद कर लेंगे, हमारे महाराज जी कहते थे कि 2 का पहाड़ा कब याद किया था? बाल्यावस्था में। और 2 का पहाड़ा बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे। वैसे ही आज भी याद रहता है। क्यों? वो कौमार्यावस्था में सिखाया गया।
इस कारण से तो ऐसे सिखाना भी चाहिए ऐसे बच्चों को। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार उससे तो बढ़िया है ही। यही हमारे स्टार हैं। तो आज की कक्षा के अंतर्गत आज का जो विषय है पंचम दिवस के अंतर्गत आधुनिक समय में पौरोहित्य में संभावनाएं क्या हैं। कर्मकांड के अंतर्गत ये भी एक अध्याय है जिस पर आज हम लोग श्रवण करेंगे। और जैसे कर्मकांड वेदों के द्वारा प्रतिपादित है, ठीक उसी प्रकार से पौरोहित्य भी वेदों का ही एक अभिन्न अंग है, उसी के माध्यम से संपादित किया जाता है। तो इसकी उपयोगिता क्या है और संभावनाएं क्या है। किसी वस्तु की, व्यक्ति की उपयोगिता, संभावनाएं उसकी उपयोगिता पर निर्धारित होती है। जब तक कोई वस्तु हो अथवा व्यक्ति हो अथवा कोई ज्ञान हो, वो समाज के लिए अथवा व्यक्ति के लिए, समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा, तब तक वो स्वीकार प्रायः नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से कर्मकांड का भी है, उपरोहित कर्म का भी है। जो अनुपयोगी हो जाता है लोग उसे छोड़ते चले जाते हैं, त्यागते चले जाते हैं और उसको स्वीकारते नहीं हैं। इसलिए वर्तमान में यह आवश्यक है कि पौरोहित्य में जो संभावनाएं हमें तलाशनी हैं या जो पौरोहित्य में हम संभावनाएं तलाशेंगे, वो संभावनाएं तभी श्रेष्ठकर होंगी, तभी वो होंगी जब तक समाज के लिए इसकी पौरोहित्य की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो जाती। समाज यदि उपयोगी मानेगा तो पौरोहित्य में संभावनाएं ही संभावनाएं हैं, कोई संभावनाओं की कमी नहीं है। जैसे पहले एक समय देखा जाता था, अब तो इंजीनियर वगैरह की बाढ़ आ गई है, बहुत इंजीनियर हो गए। एक समय आज से 10-5 साल पहले ऐसा था, जो बीटेक एमटेक वगैरह कर लेते थे उनको ये मान लिया जाता था कि नहीं, अब इनको रोजगार की कोई कमी नहीं प्राप्त होनी, इनको रोजगार तो मिलना ही मिलना है। बीटेक एमटेक का मतलब ये होता था कि अब ये तो इनकी तो स्थिति बहुत अच्छी होने वाली। लेकिन धीरे धीरे उसमें संभावनाएं खत्म होती चली गई। अब बीटेक एमटेक करने के बाद भी युवा बेरोजगार घूम रहे। पहले बीटेक एमटेक करने के बाद उनको 50 हजार की नौकरी लोग बुला करके दे देते थे, अब वो 10-10, 15-15 हजार की नौकरी ढूंढने के लिए परेशान। ये सत्यता है कि बहुत सारे बीटेक एमटेक वाले, अभी हमारे यहाँ जो मानदेय की नियुक्तियां निकली थी संस्कृत महाविद्यालय में, 2-3 साल से ये चल रहा प्रदेश सरकार का मानदेय पर संस्कृत महाविद्यालयों में नियुक्तियां माध्यमिक की भई थी। तो उसमें वो जो आवेदन वगैरह आए थे तो उसकी स्क्रूटनी में हम भी थे, जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा रखा गया था। तो उसमें जो बीटेक कर चुके, एमटेक कर चुके, वो भी संस्कृत की डिग्री लेकर के 15,000 की नौकरी के लिए उन्होंने भी अप्लाई किया। तो अब उसकी क्या स्थिति। एक समय था कि बीटेक एमटेक नाम से ही लोगों के मन में एक अलग सा उसका वो बन जाता था कि नहीं, जो एमटेक बीटेक किए है तो निश्चित रूप से वो नौकरी या रोजगार के क्षेत्र में तो एक उसका आर्थिक स्तर बढ़िया होना ही होना है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि समाज में उपयोगिता कम होती चली गई, तो उनकी संभावनाएं भी वहां से धीरे धीरे कम होती चली गई। तो सबसे पहले तो चाहे पौरोहित्य हो, इसमें भी सबसे आवश्यक यही है कि संभावनाएं तो तभी बनेंगी जब पौरोहित्य समाज के लिए उपयोगी दिखेगा, समाज इसको उपयोगी मानेगा। यद्यपि उपयोगी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि पौरोहित्य समाज के लिए उपयोगी अनुपयोगी, लेकिन ये बात समाज को समझानी पड़ेगी कि किस स्थिति में आपको पौरोहित्य आपके लिए उपयोगी है। समाज के मन में इस बात को बैठालना पड़ेगा, तब जाकर के वो स्वीकार करेंगे। यदि उनको उपयोगिता दिखेगी तो पौरोहित्य में तमाम संभावनाएं हैं, चाहे जिस क्षेत्र में निकल जाए। अब उपयोगिता दिखाने के लिए, अपनी उपयोगिता प्रकट करने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि एक पुरोहित के लिए जो पौरोहित्य कर्म कर रहा है, आत्म अनुशासन उसके भीतर होना चाहिए। बिना आत्म अनुशासन के पौरोहित्य कर्म में
कोई भी प्रवीण नहीं हो सकता है। जब तक आत्म अनुशासन नहीं होगा, आत्म अनुशासन का विकास उसके भीतर नहीं होगा, तब तक वो पौरोहित्य कर्म के द्वारा समाज को अपनी उपयोगिता और अपने कर्मकांड की, अपने कर्म की उपयोगिता प्रकट नहीं कर पाएगा। जब तक आत्म अनुशासन नहीं होगा। आत्म अनुशासन के लिए गीता में कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवतु दुःखः। सबसे आवश्यक है युक्त आहार विहारस्य। आहार विहार अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। आहार विहार ये दूषित हुआ कि कहीं खड़े होकर के कुछ भी खाने लगे, कहीं खड़े होकर के कुछ भी पीने लगे, तो फिर समाज में निश्चित रूप से सम्माननीय स्थिति नहीं बननी है। और पौरोहित्य का जो कर्म है, पौरोहित्य को जो कराने वाले हैं, उनके लिए मर्यादा तो बहुत ही प्रधान होती है। बिना मर्यादा के उनका समाज में कोई स्थान होने वाला नहीं है। आप पैंट शर्ट पहने हो तो कहीं पर जाकर के खड़े होकर के समोसा चटनी चाट बतासा खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धोती कुर्ता पहन के यदि किसी ठिलिया पे खड़े हो गए तो लोग ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो रहा हो। और सचमुच में ऐसे जब पैंट शर्ट, कभी ऐसा नहीं कि हम नहीं पहनते, पहनते हैं, स्वाभाविक है, वो पहनते हैं। जब वो पहन लो तब ठिलिया पर खड़े होकर के खाने में बिल्कुल संकोच नहीं लगता है। और ये धोती कुर्ता पहन लिया तो फिर कोई कहे भी कि हम खिलाएंगे अपने पैसे से, तो हिम्मत नहीं पड़ती कि ठिलिया पे खड़े होकर के खा लें। ये क्या है? युक्त आहार, आहार विहार की शुद्धता अपने आप हो जाती है। वेश परिवेश से भी आहार विहार की शुद्धता स्वयं सिद्ध हो जाती है। और जब आहार हमारा शुद्ध होगा, विहार शुद्ध होगा, तो चांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। यदि ध्रुव स्मृति प्राप्त करना है, निश्चित स्मृति बुद्धि प्राप्त करना है, दृढ़ स्मृति प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे प्रथम जो सीढ़ी है वो आहार शुद्धि की। और ये बात सिर्फ पौरोहित्य के लिए ही नहीं, अपितु सबके लिए यथावत लागू होती है। जितना एक पौरोहित्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि पौरोहित्य समाज का पथ प्रदर्शन करने वाला उसको माना गया पुरोहित को। तो जो पथ प्रदर्शन करने वाला है उसको श्रेष्ठ आचरण के द्वारा एक मार्ग निर्धारित करना पड़ता है। यद्यदि आचर श्रेष्ठ तत्देवे तरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, पीछे आने वाली संतति उसी का अनुकरण करती है। तो जो पौरोहित्य कर्म से जुड़े हैं, पुरोहिती कर रहे हैं, आचार्य पद पर हैं, समाज का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आहार विहार की शुद्धता उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। और प्रकट में भी और अप्रकट में भी। ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तो अप्रकट में आप कुछ भी खाएं पिए, उसकी भी वो नहीं हो सकती। क्यों? यदि अप्रकट रूप से छिपा करके आप कब तक वही खाएंगे? इन चीजों को कब तक जो है आहार विहार अपना दूषित करेंगे? कभी ना कभी तो वो प्रकट हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो समाज के सामने आ ही जाएगा। दूसरी बात, यदि आपका कथनी और करनी में अंतर हुआ तो निश्चित है आपकी जो मति है, जो बुद्धि है, आपका आत्मविश्वास है, वो मजबूत तो हो ही नहीं सकता है। आत्मविश्वास उसी का दृढ़ होगा जिसकी कथनी और करनी एक जैसी होगी। यदि कथनी करनी में अंतर हुआ तो आत्मविश्वास हो ही नहीं सकता है। तो विशेष करके जो पौरोहित्य कर्म से जुड़े हुए हैं, इसमें अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं या तलाशेंगे, तो उनके लिए यह आवश्यक है, सबसे प्रथम सीढ़ी उनके लिए यही है कि आहार विहार उनका शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कहीं भी कुछ भी खा लेंगे इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। वही उसके लिए मर्यादित होना चाहिए। आजकल प्रायः कई बार देखने में आता है पुरोहित लोग भी कुछ भी चाट बतासा खाएं, यहाँ तक तो सीमित है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि मांस जो नहीं खाना है अपेय को पान करते हैं, मदिरा वगैरह। एक व्यक्तिगत हमारी जानकारी में एक लोग बड़े उच्च कोटि के पुरोहित थे, वो खड़े होकर के जो है क्या नाम बताते थे कि ये जौ का पानी है बियर, उसको पिए। हमने कहा ये क्या कर रहे हो भैया? तो बोले ये जौ का पानी है। तो ऐसा जौ का पानी ना पियो कि जो है समाज के लिए दूषण हो जाओ आभूषण की जगह।
आपको यदि पौरोहित्य कर्म मिला है, भगवान ने इसलिए आपको चुना है, तो आप समाज के आभूषण हैं। ऐसा ना करें कि समाज के लिए दूषण हो जाएं, समाज के लिए अपवित्रता फैलाएं। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है आत्म अनुशासन। भाई संभावनाएं तभी बनेंगी जब आप उसकी योग्यता धारण करेंगे। यदि योग्यता धारण होगी तो स्वाभाविक रूप से आपको जो है वो प्राप्त होगा जो आपको मिलना चाहिए। अधिकार ये निश्चित है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। अधिकारी व्यक्ति को उसका अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाता है। बहुतेरे लोग झगड़ा मचाए रहते हैं कि हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये पद मिलना चाहिए, और नहीं मिल पाता, जीवन बीत जाता है। लेकिन जो अधिकारी हैं उनको ढूंढ करके अधिकार लोग देते हैं कि भाई आप इस योग्य हो, आपको मिलना चाहिए। अधिकारी को अधिकार स्वयं ढूंढता है। जो जिस पद का अधिकारी है उसको वो पद स्वयं उसको ढूंढता है, बैठालता है अपने पद पर। अभी एक हाल की घटना आपको बताएं, बिल्कुल सत्य घटना है, ज्यादा दिन नहीं बीते, 5-6 महीने की बात है। जो राजस्थान में वो पीठ है, गलता पीठ, जहाँ से भक्तमाल का वो चला है, भक्तमाल ग्रंथ नाभादास जी का, श्री अग्रदास जी का प्रचलित हुआ, वहां की पीठ, वहां के जो महाराज श्री थे उनका शरीर पूरा हुआ, गोलोकवास हुआ, और उन्होंने किसी को वहां पर पद पर प्रतिष्ठापित भी नहीं किया था। अब लोगों को बड़ी चिंता कि यहाँ का पद कौन संभालेगा, हजारों बीघा खेती, पद, और बहुतेरे लोग लालायित थे जो उन्हीं के शिष्य प्रवर्ग में आते थे कि नहीं अब तो हमारा अधिकार होगा, हम इस पर बैठेंगे, हम गद्दी का अनुशासन करेंगे। तो सब लालायित थे। अंततः गत्ता बाद में ये पता चला कि महाराज जी ने एक वसीयत बनाई है जो जमा थी। उस वसीयत को निकलाया गया। राजस्थान के एक कोई सांसद हैं राज्यसभा के, नाम नहीं हमें स्मरण है उनका, उनको बात पता, उन्होंने इतना पता था कि वसीयत महाराज जी ने करी है कोई, जो गलता पीठ के पूज्य महाराज श्री थे उन्होंने। तो वसीयत निकलाई गई। अब वसीयत में नाम किसका निकला? वसीयत में नाम निकला जाकर के वृंदावन के मलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का, जिनका दूर दूर तक कोई उस पीठ से संबंध नहीं था। अब वो जो सांसद जी थे वो उनके पास आए, निवेदन किया करके। महाराज जी ने कहा कि अरे हमने तो कभी जो है, हमें पता भी नहीं था। अब उसमें लिखा यही, और पूरे जीवन में उन्होंने बताया भी नहीं कि तुम्हारे नाम की हम ये वसीयत बना करके जा रहे। तो महाराज जी ने अपने संबोधन में कहा था, राजेंद्र दास जी महाराज जी ने, कि यदि हमें शायद उनके जीवन में यह पता चलता तो सादर आग्रह पूर्वक हम इसको नकार भी सकते थे, निवेदन पूर्वक कि नहीं महाराज जी हम नहीं लेंगे। लेकिन अब चूंकि एक शरीर ना रहने के बाद उनका जो आदेश हुआ वो तो हमारे लिए पूरा करना ही करना है। तात्पर्य इतना कि बहुतेरे लोग, वहां की हजारों बीघा खेती, बहुत सारा धन संपत्ति उस पीठ से जुड़ा हुआ है, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने तक घूम रहे थे कि हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले। लेकिन उनको किसी को नहीं मिली। किसको? जो अधिकार संपन्न था। अधिकारी व्यक्ति को उसका अधिकार ढूंढ करके प्राप्त हुआ करके। तात्पर्य ठीक इसी प्रकार से पौरोहित्य कर्म से कोई जुड़ा हुआ है और उसके अंदर अधिकारी बना है, तो उसका जो अधिकार है समाज उसको ढूंढ करके देगा, निश्चित रूप से उसे प्राप्त होगा, कोई दो राय नहीं। तो और अधिकारी तभी वो बन सकता है जब उसके अंदर आत्म अनुशासन होगा। बिना आत्म अनुशासन के कि दूसरे, भाई पौरोहित्य कर्म का मतलब क्या है कि समाज का दिशा निर्देशन करना। दिशा निर्देशन का तात्पर्य कि समाज में एक अनुशासन व्यवस्था कर्म कांड के माध्यम से निर्धारित करना, देवी अनुशासन व्यवस्था निर्धारित करना। तो वो तो तभी निर्धारित हो सकती है जब स्वयं में अनुशासन में जीवन उसका होगा। आत्म अनुशासन तो पौरोहित्य कर्म में सबसे आवश्यक है कि वो उसको जो है आत्म अनुशासन करे, तभी वो उसमें संभावनाएं तलाशने की कोशिश करे। अन्यथा यदि आत्मानुशासन नहीं है तो फिर वही होगा, आप गए और तिनहु घालें, ये कोई सदमार्ग प्रतिपालें। अपना तो गिरेंगे, दूसरे जो हैं उनको भी उसी गड्ढे में जाकर के अंध परंपरा में गिरा देंगे। ना स्वयं का कल्याण कर पाएंगे, ना दूसरे का कल्याण कर पाएंगे। अच्छा, विचित्र बात यह है कि एक जगह से ही पतन हो तो बात अलग है, कि सामाजिक पतन हो जाए ठीक है, सामाजिक आर्थिक सारी जगह से पतन हो जाए। यदि पौरोहित्य गड़बड़ा दे, पुरोहित अपने पद से भ्रष्ट हो जाए, तो जिस समाज का वो अनुशासन कर रहा है, धर्म का वो कर रहा है, वो तो धर्म की भी अपने मनमानी व्याख्या करेगा उसी प्रकार से कि हम ऐसा करते तो तुम भी करो, अपने अनुसार ही वो बतावेगा। तो इसलिए पौरोहित्य कर्म करने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है, तब उसमें संभावनाओं की बात है।
अच्छा, दूसरी बात होती है कि पौरोहित कर्म कराने वाले के लिए संभावनाएं तो तब बनेंगी जब उसको स्वयं में भी धार्मिक स्तर पर स्वयं का भी उसने विकास किया हो और विविध प्रकार के जो कर्म कांड हैं उनका उसको ज्ञान भी हो। यदि वो स्वयं आस्थावान नहीं होगा, स्वयं उसको जो है कलावे से लपेटी हुई सुपारी में वो सुपारी दिखाई देगी, गणेश जी नहीं दिखाई देंगे, तो वो दृढ़ भावना के साथ में यजमान का कल्याण नहीं कर सकता है। भाई जब गर्म से गर्म तार ठंडे से, वो सामान्य सी बात होती, बिजली वाला भी नियम होता है कि ये ठंडा ये गर्म, गर्म से गर्म ठंडा से ठंडा तार मिलाया जाता है, फेस से फेस, अर्थ से अर्थ। अब उल्टा सीधा मिला दिया, फेस में अर्थ, अर्थ में फेस, तो फिर वहां पर ब्लास्ट तो होना ही होना है। तो ये भी आवश्यक है। यदि एक जो है अनास्थावान हुआ, आस्था ना हुई, सिर्फ रोजगार की संभावना के चक्कर में पौरोहित्य को स्वीकार कर लिया कि जो है रोजगार बढ़िया है, कुछ करना धरना नहीं, तिलक लगवाओ और ऊपर से जो पैसे लो, खाओ पियो बढ़िया। तो इन संभावनाओं के साथ में जिसने पौरोहित्य को स्वीकार किया तो उसका भी पतन होना है, और उसका भी होगा जो ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करके उच्च पद पर बैठा रहा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो पौरोहित्य से जुड़े हुए हैं उनको अपने धार्मिक स्तर का भी विकास करना चाहिए। अपने कर्म कांडों, जो जिन कर्म कांडों को करा रहा है उनका सविध ज्ञान उसको भली भांति प्रकार से होना चाहिए, तभी वो उसका कल्याण कर सकता है। संभावनाओं की बात करें तो पौरोहित्य में संभावनाओं की कमी नहीं है, क्योंकि हम उसी क्षेत्र से जुड़े हुए देखते हैं बहुत सारे लोग विविध विविध पदों पर हर एक जगह पर आज बैठे हुए हैं। संस्कृत विद्यालयों से निकले हुए, अभाव में जीवन जीने वाले, और पौरोहित्य कर्म को करा करा करके आज कहाँ से कहाँ पर भी पहुंच गए। आर्थिक स्तर, आजकल पौरोहित्य से सबसे ज्यादा यदि कोई संभावना तलाशने का मतलब अर्थ निकालता है तो आर्थिक विकास से लिया जाता है, और पौरोहित्य से ही नहीं, अन्य जितने भी साधन हैं, अन्य जितने भी मार्ग हैं समाज में, उनमें भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ उसी को माना जाता है जो आर्थिक स्तर पर विकास कर ले। आर्थिक स्तर पर विकास है तो उसको जो है श्रेष्ठ माना जाएगा, और बाकी सब विकास है आर्थिक स्तर पर उन्नयन नहीं हो रहा तो फिर वो किसी काम का समाज में वो हे दृष्टि से देखा जाता है। तो यद्यप पौरोहित्य कर्म ऐसा है कि इसमें आर्थिक तो सबसे बाद में आता है। जो पुरातन पौरोहित्य कर्म होता था वहां आर्थिक तो सबसे बाद में आता था, आर्थिक महत्व तो कोई नहीं रहता, कोई नहीं रखता था, ना तो कराने वाला। वहां तो जो है कृष्णार्थी और धनार्थी दो तरीके के यजमान और श्रोता होते थे। एक होता था, भागवत जी की भी श्रोता परंपरा में आया है कि दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कृष्णार्थी, एक होते हैं धनार्थी। कृष्णार्थी वो होता है जो भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है, वो कृष्णार्थी है। एक होता है धनार्थी, जो कर्म कांड कथा भागवत किस लिए कर रहा है, धन के लिए। अच्छा, ये वक्ता श्रोता दोनों में ये होते हैं। कभी कभी होता है कि वक्ता धनार्थी हो गया और श्रोता जो कराने वाला कर्मकांड है या सुनने वाला है पुराण का, वो कृष्णार्थी हो गया तो भी कल्याण नहीं होना। एक कृष्णार्थी है, एक धनार्थी है तो भी काम नहीं होना। भाई जो वक्ता है वो सोचेगा कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा जो है अपने यजमान को दूह लें, लूट लें, ज्यादा से ज्यादा इससे ले लें। जो धनार्थी होगा वो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा निकालने की कोशिश करेगा, और जो वो होगा कर्मकांड करने वाला यजमान, उसको लगेगा हम तो कृष्णार्थी हैं तो उसका भी कल्याण नहीं होना। क्यों? वो कृष्णार्थी या धनार्थी दोनों विपरीत मिल गए, दोनों विपरीत, दोनों का साथ हो गया। कई रहे मन कैसे मिले, केर बेर को संग, केर बेर का संग हो गया। एक कुछ कह रहा है, एक कुछ। और ठीक इसके विपरीत यदि ऐसा हो जाए कि जो कर्मकांड कराने वाला है, जो पौरोहित्य कराने वाला है, वो कृष्णार्थी हो, उसकी भावना शुद्ध हो कि नहीं हम जो है विधिवत कर्मकांड कराएंगे और पैसे से, अर्थ से, धन से हमको ज्यादा लेना देना नहीं है। और जो कराने वाला है, जो करा रहा है,
यजमान है करवा रहा है, वो जो है धनार्थी है, वो जो दिमाग लगा करके बैठे कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस समाज को दिखाने के लिए उतना ही करना है जितने से हो जाए, तो भी काम नहीं चलना है। तो इसलिए दोनों का एक जैसा होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। वक्ता श्रोता, कर्मकांड कराने वाला पौरोहित कराने वाला पुरोहित, और उसको जो यजमान है जो कराने वाला समाज है उसको भी उसी के समान यदि एक जैसे हो तो फिर ज्यादा लाभकारी होता है। तो आर्थिक स्तर पर भी पौरोहित्य में संभावनाओं की कमी नहीं है। तमाम आर्थिक स्तर पे भी पौरोहित्य में बहुत संभावनाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो अथवा जो है सरकारी विभागों में भी हो। आज हम लोग देखते हैं बड़े बड़े विभागों में भी पौरोहित्य कर्म कराने वाले लोग विद्यमान हैं। सरकार के द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। विश्वविद्यालय पौरोहित्य कर्म के अलग अलग विभाग भी बना दिए गए। अपने दूर ना जाओ, अपने कानपुर विश्वविद्यालय में जहाँ के संयोजकत्व में हमारा ये चल रहा है, तो अपने कानपुर विश्वविद्यालय में भी पौरोहित्य विभाग है, कर्मकांड विभाग खुला हुआ है। वर्तमान के जो यशस्वी कुलपति महोदय हैं उनके द्वारा, अभी तक तो नहीं था, पूर्व 1 वर्ष पहले कर्मकांड विभाग खोला गया और उसमें कर्मकांड का अध्ययन कराया जा रहा है योग्य अध्यापकों के द्वारा। और कर्मकांड के साथ अब की बार उसमें ज्योतिष का भी समावेश कर दिया गया, ज्योतिष को भी रखा गया। तो ये क्या है, ये सरकार के द्वारा, अब सरकार के द्वारा भी पुरोहित कर्म कराने वाले हैं उनका आर्थिक स्तर उन्नयन के लिए, उनको उनके ज्ञान संवर्धन के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा भी प्रयास यथाविधि किए जा रहे हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम जो है आर्थिक स्तर पर सरकारी विभागों में, सेना में जो सबसे अनुशासन, जिसमें सबसे ज्यादा माना जाता अनुशासन प्रिय होते हैं सेना, उसमें भी संभावनाओं की बात करें तो सेना में भी धर्मगुरु होते हैं और उन धर्मगुरु के माध्यम से सेना को जब कोई बटालियन, कोई इधर यत्र तत्र यहाँ से वहां जाना होता है तो वो जो धर्मगुरु उनका दिशा निर्देशन करते हैं, उनका प्रबोधन करते हैं। तो सेना में भी भली प्रकार से संभावनाएं हैं सेना में जाने के लिए, और उसमें भी आवश्यक है, सब तो पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब वो भी आवश्यक कर दिया है कि बिना कर्मकांड के डिप्लोमा के कोई सेना में धर्मगुरु अप्लाई नहीं कर सकता है। आवश्यक भी है, पहले सिर्फ खाली डिग्री वैसे ले ली और कर्मकांड का बोध नहीं है सेना में, तो क्या करेंगे जाकर के। तो कर्मकांड डिप्लोमा भी वर्तमान में अनिवार्य कर दिया है, जो कानपुर विश्वविद्यालय के द्वारा भी इस समय प्रदान किया जा रहा है। तो आप लोगों में से यदि कोई ऐसा हो जो वो प्राप्त करना चाहे तो अपने ही विश्वविद्यालय से कर्मकांड का डिप्लोमा भी प्राप्त हो रहा है, और इस समय उसके आवेदन भी लिए जा रहे हैं। वर्तमान में आपके संज्ञानार्थ हम बता दें कि वर्तमान में उसके आवेदन भी लिए जा रहे हैं। चाहे सेना हो अथवा शिक्षा के क्षेत्र में भी पुरोहितों के लिए कोई कमी नहीं है। तमाम उच्च पदों पर पुरोहित लोग, पौरोहित कर्म कराने वाले लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी यत्र तत्र अपना परचम फहरा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी संस्कृत, वो तो पूरी इसी की बना दी, उसमें सारे विभाग हैं, पुरोहित विभाग भी उसमें है, कर्मकांड विभाग है, फिर उसमें अलग अलग विभाग भी, कर्मकांड के भी कई विभाग कर दिए। कर्मकांड के अंतर्गत दर्शन, न्याय, और फिर उसमें भी कर्मकांड, फिर उसमें प्रधानता पुरोहित, ज्योतिष, वास्तु, सबके अलग अलग विभाग कर दिए। और जब विभाग बने, जी अलीवाजी, वेद विभाग भी कर दिया। तो जब विभाग बने तो विभाग बने हैं तो फिर उसमें संभावनाएं भी बनेंगी। जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको वहां पर अपने रोजगार की दृष्टि से, अपने ज्ञान संवर्धनार्थ अथवा सेवार्थ के लिए वहां पर बैठने का मौका भी जरूर मिलेगा। तो सरकारी स्तर पर भी पर्याप्त संभावनाएं हम कह सकते हैं योग्य पुरोहितों के लिए, जो पौरोहित्य कर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। राजनीतिक स्तर पर भी पौरोहित्य कर्म कराने वालों की में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। आज धरातली बात यही है कि जितने भी राजनीतिक दल हों
अथवा राजनीतिक लोग हों, व्यक्ति विशेष हों, किसी ना किसी पुरोहित से उनका संबंध जरूर है। भले ही भारत की वर्तमान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है उसमें धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से यदि हम हमारा मत कोई ले तो हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। सामूहिक रूप से वो तो बात अलग है। व्यक्तिगत रूप से सही बात यह है कि धर्मनिरपेक्षता का कोई होता ही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्म क्या कोई भेदभाव तो ना सिखाता है। धर्म सापेक्ष होकर के व्यक्ति जितना कल्याण कर सकता है, धर्म निरपेक्ष रह करके कभी नहीं कर सकता है। धर्म सापेक्ष होगा तो उसको भय लगेगा। जो दंड नीति बनाई गई कि अमुक कार्य करोगे तो अमुक दंड मिलेगा, ये करोगे तो ये दंड मिलेगा। आप जब धर्म को मानेगा नहीं, धर्म निरपेक्ष ही है, धर्म को एक खूंटी पे टांग दिया तो वो तो भावे मने करो तुम सोई, मार्ग सोई जाकर जोई भावा, जो मनावे सो करो, तो फिर क्या होने वाला है? जबकि अच्छा विचित्र बात यह है कि जितने भी ये धर्मनिरपेक्ष तथा कथित जन हैं, ये सब व्यक्तिगत रूप से धर्म सापेक्ष हैं। पता नहीं दोहरी मानसिकता इन लोगों की कैसे होती है कि वहां पर जाकर के जब समाज की बात आती है तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, और जब स्वयं की बात होती है, स्वयं के कल्याण की, तो धर्म सापेक्ष हैं। जितने भी राजनीतिक दल के चाहे कोई होवे, स्वयं धर्म सापेक्ष हो जाते हैं। और अभी से नहीं, पूर्व से चला आ रहा है। पूर्व से ही राजनीतिक स्तर पर पुरोहितों का, या फिर उनको धर्म गुरु कह लो या किसी स्वरूप में उनको स्वीकार कर लो, उनकी पर्याप्त आवश्यकता राजनीतिक लोगों को भी प्राप्त होती थी। हम लोग सब लोग ओशो से परिचित होंगे। तत्कालीन राजनीति में ऐसा कौन था जो ओशो के पास नतमस्तक होने नहीं जाता था? किसी न किसी स्वरूप में सब जाते थे उनके पास नतमस्तक होने के लिए। यद्यपि उनका सिद्धांत हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उससे एकता नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उस स्वरूप में देखें तो उनकी चरण शरण को बड़े बड़े राजनेता उस समय लेते थे, नंबर लगा करके मिलने जाते। उनकी बात छोड़ो, तत्कालीन प्रधानमंत्री चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी जी हो, हमारे पूज्य श्री देवराहा बाबा, जिनके बारे में संभवतः सब लोग जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो उनके प्रभाव से अपरिचित हो। तो ये उनके चरणों में कौन नहीं जाता था? सभी जाते थे, सब उनके पास जाते थे। और तो राजनीतिक में भी पुरोहित की, अब पुरोहित का तात्पर्य सामर्थ्यशाली यदि होगा, स्वयं में अनुशासन होगा, आत्म अनुशासन होगा, सामर्थ्यशाली होगा, तो कितना भी बड़ा राजनीतिक हो वो जरूर आएगा। जब चुनाव होते हैं, चुनावों के समय पर बड़े बड़े राजनीतिक दल वाले नेता अपनी अपनी कुंडली लेकर के ज्योतिषियों के पास दौड़ा लगाते हैं कि बताओ कौन सा हमारा ग्रह वैसा है, जब कर दो, तब कर दो, ये कर दो। और विशेष करके भैया ये क्या नाम, दतिया स्थान पर, वहां तो बहुत ही उस समय वो चालू हो जाते हैं। वहां के हमारे एक आचार्य जी परिचित के हैं, वो बताते हैं कि किन किन बड़े बड़े लोगों के अनुष्ठान वहां चल रहे हैं। और समाज में अच्छा विचित्र बात ये कि वहां जाकर के चुपचाप अनुष्ठान का संकल्प दे आते हैं और समाज में प्रकट नहीं होने देते। समाज में धर्मनिरपेक्ष है, जीतना वहां से है, अनुष्ठान वहां करवा रहे हैं, और समाज में स्वयं को धर्मनिरपेक्ष अपने आप को घोषित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्तर पर भी जो बुद्धिमान हैं, पुरोहित लोग जो पौरोहित कर्म से जुड़े हुए बुद्धिमान हैं, योग्य हैं, तो राजनीतिक स्तर पर भी राजनीति से ऊपर अपना बना करके रखते हैं। प्रायः हम लोग देखते हैं कि जो पुरोहित लोग हैं सोशल मीडिया पे कभी अमुक नेता के साथ, कभी अमुक नेता के साथ फोटो वीडियो और ये कराते हुए वो कराते हुए उनके हम लोग देखने को मिल जाते हैं। तो राजनीतिक स्तर पे ऐसे सामान्य व्यक्ति उन नेताओं के आसपास भी ना पहुंच पाए, और पौरोहित कर्म से जुड़ा हुआ है तो उनके बराबर पर खड़ा होकर के उनके घर में जा करके सब कर रहा है, बराबर सम्मान का पात्र भी हो रहा है, सम्मान भी प्राप्त कर रहा है। तो पौरोहित कर्म में राजनीतिक स्तर पर भी प्रबल संभावना है उत्कर्ष की। कोई राजनीतिक स्तर पर कोई संभावनाओं की वहां पर भी कमी नहीं है, सभी सम्मान भी करते हैं। सामाजिक स्तर पर भी पौरोहित कर्म में खूब संभावना है। सामाजिक स्तर पर भी
पौरोहित्य कर्म में पौरोहित्य का अलग ही स्थान होता है। किसी मोहल्ले में रहो, स्थान घर हो, तो कोई पूछे तो लोग बता पंडित जी का घर कहाँ? अच्छा, पंडित जी का घर, तो बताओ। ऐसे शायद कोई किसी का बता पाए, आचार्य जी का, पंडित जी का घर लोग बता करके छोड़ करके जाते हैं। तो समाज, ये भी एक संभावना है। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समाज को आजकल कोई किसी को सम्मान देना नहीं चाहता है। आजकल कोई किसी को सम्मान देना नहीं चाहता है। स्वयं जो है सम्मान अकेले व्यक्ति स्वीकार करना चाहता है। अपमान तो सब में देना चाहे, सम्मान कोई किसी को नहीं देना ना चाहे। लेकिन जो पौरोहित्य कर्म से जुड़े हैं, आत्म अनुशासन को धारण करने वाले पुरोहित जन हैं, ये भी उनमें प्रबल संभावना है कि उनको समाज में एक बढ़िया सम्मान भी प्राप्त होता है। जहां जाए उनका अलग ही सम्मान होता है। प्रायः कुछ एक जगह छोड़ दो जहां पर जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि ये मांगने खांगने वाले हैं, इनका ऐसा ही, तो उनकी बात छोड़ो, ऐसा तो सबके साथ फिर होता ही है। लेकिन प्रायः ऐसा होता है जो पौरोहित्य कर्म से जुड़े हुए हैं, समाज में उनके सम्मान की भी प्रबल संभावनाएं होती हैं। कहीं भी प्रायः उनका अपमान नहीं होता है। समाज में सम्मानपूर्ण उनको जीवन जीने का दृढ़ संभावना बनी रहती है। सम्मान पूर्वक उनका जीवन व्यतीत होता है। आर्थिक तो प्राप्त होता है। सामान्य जो पौरोहित्य कर्म से जुड़े हुए हैं, जो सामान्य पूजा पाठ कराने वाले, उनको भी खूब लाभ होता है। उनको भी सम्मान की कोई कमी नहीं होती है। और विशेष करके जो विशेष योग्य हैं, किसी विशेष क्षेत्र में उनकी पारंगतता है, विशेष क्षेत्र में योग्यता है। एक सामान्य वाले पंडित जी की, उन्हीं ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दी, उन्हीं ने तुम्हारे यहाँ रुद्राभिषेक कर दिया, उन्हीं ने तुम्हारे यहाँ क्या मूल शांति करा दी, वो सामान्य पद्धति में आ गए। कुछ एक जो होते हैं वो एक अपने उसके विशेष प्रवीण होते हैं। जैसे कोई ज्योतिष में अपनी प्रवीणता रखता है, कोई कर्मकांड में अपनी प्रवीणता रखता है, विशेष करके पूजा पाठ, कोई यज्ञाद में अपनी प्रवीणता रखता है, कोई वास्तुशास्त्र में प्रवीणता रखता है। तो जो विशेष क्षेत्र के हैं उनको और भी ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है। उनको और भी ज्यादा, जब ज्योतिषाचार्य यदि केवल है तो उसको ज्योतिष के क्षेत्र में कोई ऐसी बात आएगी तो बुलाया जाएगा। अपने यहाँ कर्मकांड के क्षेत्र में पूज्य श्री सोमदत्त वाजपेयी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था, सभी लोग उनसे परिचित होंगे। श्री वागीश शास्त्री जी, उनका भी नाम बहुत प्रख्यात था। श्री शिवशंकर लाल जी मिश्र जो किदवई नगर के रहने वाले थे, वो भी कर्मकांड के ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान थे। तो और उनका यदि संभावनाएं देखनी है तो ऐसे लोगों के जीवन से देखनी चाहिए कि क्या संभावना है पौरोहित्य कर्म में। पौरोहित्य कर्म कराते थे, लेकिन पौरोहित्य कर्म में उन्होंने क्या नहीं प्राप्त किया। एक बड़े से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति वो नहीं प्राप्त कर सकता है जो उन्होंने पौरोहित्य कर्म पौरोहित्य कर्म के द्वारा प्राप्त किया। सब कुछ उनको प्राप्त हुआ, पद भी प्राप्त हुआ, पैसा भी प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई, सब कुछ उनको पौरोहित्य कर्म के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। तो पौरोहित्य कर्म कराने वालों में नैतिकता का भी प्रायः विशेष वो देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे उससे जुड़ा हुआ है, तो स्वयं में धीरे धीरे उसके अंदर नैतिकता का अपने आप विकास हो जाता है। ऐसे सामान्य व्यक्ति को अन्य चीजों को सीखना पड़ेगा, लेकिन जो पौरोहित्य कर्म से जुड़ा हुआ है उसको सहजता पूर्वक ये सारी चीजें अपने आप आती चली जाती। नैतिकता का उसके विकास स्वयं होता चला जाता है पौरोहित्य कर्म से जो जुड़ा हुआ है। और आधुनिक विकास में सबके प्रति उसका संतुलन भी बना रहता है। ऐसा नहीं कि जो पौरोहित्य कर्म से जुड़ा हुआ है, एक वो होता है धन पशु की सिर्फ पैसा ही पैसा के लिए भागे, बस पैसा पैसा पैसा। लेकिन जो पौरोहित्य कर्म से कर्मकांड के आयामों से जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के साथ में अन्य चीजें भी आवश्यक होती है, धर्म कर्म भी आवश्यक होता है, समाज में प्रतिष्ठा भी आवश्यक होती है। निरानिर जो है, क्योंकि उसको शरीर की नश्वरता, पौरोहित्य कर्म कराते कराते उसको शरीर की नश्वरता का भी बोध हो जाता है। किसी को दूसरे को सुना रहा है, मान लो गरुड़ पुराण हुआ, कोई नहीं रहा, उसके ना रहने पर किसी ने गरुड़ पुराण सुनाया, तो जब गरुड़ पुराण सुनाएगा उसमें जो जो पढ़ेगा, जब उसको वो पढ़ेगा सुनाएगा, तब उसको भी तो पता चलेगा कि नहीं भैया वो उसी के साथ नहीं घटा है, हमारे साथ भी वैसे ही होना है। तो धीरे धीरे
धीरे धीरे शनई शनई उसके भीतर जो है सामाजिक ये संतुलन भी बैठ जाता है। नैतिकता का विकास हो अथवा जो है आध्यात्मिक उन्नति हो, पौरोहित कर्म कराने वालों में ये भी एक संभावना प्रबल रहती है कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी शनई शनई उनको स्वयं में भी ना पता चले तब भी होती चली जाती है आध्यात्मिक उन्नति। भाई ये कहा जाता है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है शास्त्रों में कि दूसरे को यदि यजमान से आप विधिवत कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं और आपने पूरा परिश्रम किया भली भांति प्रकार से, बिना किसी कटुता के, बिना किसी चोरी के, चोरी का तात्पर्य मतलब जो करना चाहिए वो नहीं किया, अपने मंत्रों को कम कर दिया, अथवा कहीं पर कोई सप्तशती का भागवत जी का पाठ हो रहा है और आपने पूरा नहीं किया, अध्याय पलट दिए। अब वो बेचारा कराने वाला क्या जाने कि जो है कितने अध्याय क्या है, उसको तो लगा कि हमने इन पर भरोसा किया है तो हमारा पूरा ही करेंगे, और आपने जो है उसके अध्याय पलट करके बोले हो गए चलो आओ हवन करो। तो ऐसे जो है ऐसे यदि किया जाएगा तो पाप के भागी होंगे और नैतिकता का ह्रास होगा और धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति का ह्रास होगा। लेकिन यदि सम्यक रूप से आपने अपने परिश्रम पूर्वक पूरी तरीके से किया, जितना हमारे में सामर्थ्य था और जितना हमने संकल्प लिया था उसको हमने पूरा किया तत्कल्याण के लिए, समाज के यजमान के कल्याण के लिए, तो फिर उसका जो दशांश होता है उस करने वाले को, अर्थात जो आचार्य है, जो पौरोहित्य कर्म कर रहा है, उसको भी उसका फल प्राप्त होता है। खाली यजमान को ही नहीं प्राप्त होगा, कराने वाले को भी, पुरोहित को भी उसका फल प्राप्त होगा। तो ये कितनी बढ़िया संभावना कि एक तो समाज का भी कल्याण हो रहा है, समाज भी उस कर्मकांड से जुड़ रहा है, यजमान का भी कल्याण हो रहा है और स्वयं में आर्थिक उन्नति तो हो ही रही। आर्थिक उन्नति के साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। जो हमने पूजा पाठ किया उसका दशांश लाभ जो है स्वयं को भी प्राप्त हुआ। भाई सामान्य सी बात है, हाथ में इत्र ले लो और हाथ में इत्र लेकर के किसी दूसरे के कपड़ों में लगाओ, तो ऐसा नहीं कि दूसरे के कपड़े ही महकेंगे, तुमने अपने हाथ से लगाया है तो तुम्हारे हाथ भी अपने आप महकने लगेंगे। तो इसलिए यदि दूसरे के लिए किया गया है तो सिर्फ उसी को लाभ नहीं होना है, स्वयं को भी उसका लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्तमान में अन्य संभावनाओं की बात करें तो मंदिरों में पुजारी वगैरह भी, ये भी पौरोहित्य कर्म में प्रबल संभावना रहती है। कोई चाहे वो सामान्य आश्रम व्यवस्था में पुजारी वगैरह हो, आश्रमों के पुजारी, अब प्रायः जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ जो पुजारी रखे जाते हैं एक निश्चित वेतन के साथ में रखे जाते हैं। ज्यादा दूर ना जाओ, अभी जो जब अपने श्री रामलला जी का मंदिर बना तो वहां पर भी विधिवत पेपर में प्रकाशित होकर के विज्ञापन निकला था कि इस योग्यता को धारण वाले इतने इतने पुजारियों की आवश्यकता है, और वहां पर भी पुजारियों को भर्ती करी गई। योग्य जो थे पुरोहित कर्म कराने वाले वो लोग वहां पे पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं, पुजारी। तो पौरोहित्य में एक ये भी प्रबल संभावना रहती है कि यत्र तत्र बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में उनको पुजारी का दायित्व भी प्राप्त हो जाता है और वहां पर सम्मान से जीवन यापन करने का उचित सम्मान भी प्राप्त होता है और सम्मान के साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक मात्रा में धन वगैरह भी प्राप्त होता है। तो एक ये भी प्रबल संभावना है। जो कुछ भी ना जानता हो पौरोहित्य में, नाम मात्र का से पौरोहित्य हो जाए, यदि नाम से ही पौरोहित्य को स्वीकार कर लिया, वस्त्र से ही पौरोहित्य, काली धोती कुर्ता धारण कर लिया, तो उससे भी उसका जीविकोपार्जन हो जाता है। इतनी बड़ी प्रबल संभावना और किसी में नहीं है। खाली काला कोट पहनने से कोई वकील नहीं हो जाता, ये कहा जाता है, उसका लाभ नहीं मिलना है। लेकिन यहाँ पे खाली धोती कुर्ता पहन लो, उतने से भी लाभ हो जाता है। एक वो कहावत कही गई है कि शामिल बाजा बजना, तो शामिल बाजा में वो भी बच जाते हैं। जहां पर 10, 11, 15, 21 आचार्य है, उसमें एक आध यदि पुरोहित बिना उसको मंत्र नहीं भी आते हो तो वो भी शामिल बाजा में बच जाता है। एक वो कहा जाता है, शामिल बाजा वाला दृष्टांत आता है कि एक बैंड में जो है कई बाजा बजाने वाले थे, तो एक व्यक्ति जो था जो बजा रहा था बाजा, वो तभी बजाए जब सब बजाए बाकी के। तो लोग बड़ा ध्यान से देखें कि मुंह तो खूब फुला रहा है, इसकी आवाज समझ में नहीं आ रही है।
तो कुछ लोगों ने कहा भाई बारात में कि तुम्हारे बाजा की आवाज नहीं, तुम अकेले बजा के दिखाओ कि आवाज इसमें कितनी है। तो उसने कहा हमारे बाजा का नाम ही है शामिल बाजा, जब सब बजेंगे तभी हमारा बजेगा, अकेले में हमारा बाजा बजने वाला नहीं है। तो नाम मात्र के भी जो पुरोहित हैं जिन्होंने कपड़े धारण के लिए, उनका भी शामिल बाजा बज रहा है, उनकी भी जीविकोपार्जन विधिवत हो रहा है। 10-11 लोगों के साथ एक आध आचार ऐसे ही रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब सब मुंह चला रहे तो वो भी चला रहे, क्या चला रहे ये तो हम जाने या वो जाने। और इसका प्रबल जो अभी हाल का उदाहरण आप और देख करके समझो, तो महाकुंभ हुआ और दैनिक भास्कर में एक दिन आया था पेपर में, बीच में भी रिपोर्टिंग चल रही थी, न्यूज वाले दिखा रहे थे कि जो खाली धोती कुर्ता पहन करके वहां पे तिलक लगा रहे थे, वो भी डेली 2-4-5 हजार रुपए आर्थिक रूप से पैदा कर रहे थे। जो खाली वहां पर जिनको कुछ आता जाता नहीं था, कोई दूर दूर तक पौरोहित्य कर्म से लेना देना नहीं था, वो भी वहां पर जो है पौरोहित्य कर्म का चोला पहन करके 2-4-5 हजार रुपए वो भी पैदा कर रहे थे। और दूसरे क्या, आप जो भी गए होंगे वो सब दे करके आएंगे वो जो। और कुंभई का छोड़ तो जहां भी तीर्थ स्थान पर जाओ वहीं पर वो चंदन लगा दिया, वो कर दिया, कुछ ना कुछ हम लोग श्रद्धा से उनको दे करके आते हैं। तो ये क्या है, ये पौरोहित्य कर्म की कितनी बड़ी प्रबल संभावना। ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो इतनी सरलता पूर्वक जीविका प्रदान कर दे? ऐसा कौन सा व्यवसाय है कि इतनी सरलता पूर्वक जो है जीविका प्रदान कर दे? यहाँ पर उनको भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो रहा है, उनको भी बड़ी आसानी पूर्वक जो है जीविका प्राप्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या, पुरोहित कर्म की जो सबसे अच्छी बात हमको ये लगती है, वो ये लगती है कि एक पुरोहित जो है कभी किसी का अहित नहीं चाहता है। एक पुरोहित, क्योंकि उसका नाम ही पुरोहित है, उसके शब्द का अर्थ ही है कि जो दूसरे का हित चाहे, समाज का हित चाहे, यजमान का कल्याण चाहे, उसी का नाम पुरोहित है। यजमानस्य कल्याणम संपादयति या सा पुरोहिता, जो यजमान का समाज का कल्याण चाहे वही पुरोहित है। सचमुच में ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही प्रतीत होता है। व्यवहारिक धरातल पे भी यथार्थता सत्यता है कि एक पुरोहित कभी किसी का हित नहीं चाहता। वो जब चाहेगा तब यही चाहेगा कि हमारे यजमान के यहाँ या समाज में मंगल कृत्य ही होते रहें। जबकि अन्य व्यवसायों से जो जुड़े हुए हैं उनके अंदर ये प्रायः ये भावना नहीं देखने को मिलेगी। कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर क्या चाहेगा, एक डॉक्टर यही चाहेगा कि जो है आप मरीज बनो, जितने ज्यादा मर्ज फैलेंगे उतने ज्यादा उसका दुकान चलेगी। वो तो यही चाहेगा कि जितना ज्यादा मरीज हो। और जब अस्पताल में जब मरीज नहीं, अब ये चल भी रहा है, मरीज भी ठेके पे लिए जाते हैं, कमीशन पे लिए जाते हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं, वो तो यही चाह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बीमार हो, उठपटांग खाओ, बीमार हो, फिर इलाज के लिए हमारे पास आओ, हम जो है उसका वो करें। और दूसरी बात, चाहे वकील हो, वकील क्या चाहेगा, वकील भी यही चाहता है, वकील भी यही चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा झगड़ा करो, घर में लड़ो, बाहर लड़ो, और हमारे पास आओ तो हम तुम्हारा भी लड़ेंगे और उनका भी केस देखेंगे, वहां भी हमको लाभ ही होगा, दोनों तरफ से हमको लाभ होगा। एक दृष्टांत आता है, एक पिता पुत्र वकील थे, तो एक व्यक्ति का वो जो पिता थे बहुत केस लंबा लड़ा, पुत्र को उन्होंने विदेश में रह करके पढ़ाया था। पुत्र जो है विदेश से जो है वकालत की डिग्री लेकर के आया। जब गया था तब भी पिताजी उसी एक मुवक्किल का केस लड़ रहे थे। जब आए तब उस लड़के ने देखा, कहा पिताजी आपको बिल्कुल भी वकालत की समझ नहीं है। वकील पिता ने कहा क्यों, हमको क्यों नहीं समझे? कहा बताओ 15 साल थे, 10 साल थे, आप एक मुवक्किल का केस हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसको मुकदमा नहीं जिता पा रहे हो। हमको लाओ, हम एक ही तारीख में जिता दें, एक ही तारीख में जिता दें। और सचमुच में उसने लिया और एक ही तारीख में जिता दिया। और पिताजी से कहा देखा, एक तारीख में हमने जिता दिया। पिता ने कहा तुम मूर्ख हो, तुम वकील कहलाने लायक ही नहीं हो, तुम्हें पता है इसी मुवक्किल की वजह से तुम ये विदेश में रह करके डिग्री हासिल करी है, इसी मुवक्किल की वजह से तुम विदेश में रह करके डिग्री हासिल करी है। तात्पर्य कि एक वकील यही चाहेगा कि आप उलझे रहो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
लेते रहो। लेकिन एक जो पुरोहित है वो यही चाहेगा कि आपके यहाँ भगवान का पूजन हो, आपके बेटे का विवाह हो, आपके यहाँ कथा हो, आपके यहाँ आप जल्दी जल्दी घर लो, फ्लैट लो तो गृह प्रवेश कराओ। बताओ ये कौन चाहेगा? वकील तो चाहेगा कि घर में झगड़ा पैदा करो तो हमारे पास लड़ाई के लिए आ जाओ। लेकिन एक जो पुरोहित है, जो पौरोहित्य कर्म से जुड़ा हुआ है, वही इस प्रकार की भावना रख सकता है कि वो समाज का भी कल्याण करे। और इसीलिए पूर्व में भी जो पुरोहित होते थे उनको उनका स्थान अत्यंत श्रेष्ठ होता था। सबका जो कल्याण चाहता है और बिना किसी लोभ लालच के, उनका स्थान समाज में सबसे ऊपर होता था। इसीलिए जो राजा होते थे उनके ऊपर भी एक जो है पुरोहित हो या उसको धर्म गुरु मान लो रखते थे। पहले जब पुरातन काल में कोई राजा बनता था, पुराणों में ऐसा आता है, प्राप्त होता है देखने में कि जब राजा जब बनता था तो राजा कहता था कि आज से, जब किसी स्थान विशेष पर उसको राज तिलक किया जाता था तो राजा कहता था अदंडोषी, कि आज से हम अदंड हो गए। जैसे राष्ट्रपति कोई बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राज्यपाल बन जाए तो पद पर रहते हुए उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है। वर्तमान संविधान में भी जब तक वो पद पर है तब तक किसी प्रकार का कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। ये उसको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। तो पूर्व में भी जब कोई राजा बनता था तो उसको भी ये संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती थी। और पूर्व में तो राजा परंपरागत रूप से बनते थे, एक बार जो बन गया मृत्यु पर्यंत वही रहेगा। तो जो राजा होता था वो अदंड हो जाता था, उसके ऊपर किसी का कोई दंड लागू नहीं होता था। वो कहता था कि आज से हम अदंड हो गए, आज से हमारे ऊपर किसी का कोई दंड काम नहीं करेगा, अर्थात हमारे ऊपर कोई दंड विधान नहीं करेगा। उस समय पीछे से जो उनके पुरोहित होते थे, अथवा जो उनके धर्म गुरु होते थे, पुरोहित कर्म कराने वाले होते थे, वो पीछे से एक छोटा सा सांकेतिक डंडा उनकी पीठ पे मारते थे और कहते थे, नहीं, तुमने यदि ये सोच रखा है कि तुम अदंड हो गए तो नहीं हो गए, धर्म दंडोषी, तुम्हारे ऊपर ये धर्म का डंडा अभी भी लागू रहेगा। तुमने यदि अपने आप को ये मान लिया कि हम अदंड हैं, हमारे ऊपर कोई दंड विधान नहीं कर सकता है, तो ये तुम्हारा झूठा है, तुम धर्म दंड के नीचे हो। ये सामर्थ्य किसमें होता था? एक पुरोहित में ही हो सकता था। किसी की हस्ती नहीं हो सकती थी कि राजा को जाकर के इस प्रकार से कहे, एक पुरोहित में होता था। पुरोहित राजा बनाते थे, पुरोहित ही राजा समाज में बिगाड़ देते थे। बहुतों को पुरोहितों ने, वशिष्ठ जी ने बहुतों को राजा बनाया, चाहे राम जी हो, भले ही भगवान हो, बनाया तो उन्हीं ने। राज तिलक तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पहला तिलक तो उन्हीं ने किया, भले ही वो भगवान हो, वो विषय अलग है। लेकिन पुरोहित कर्म के स्वरूप में जब देखेंगे तो तिलक करने वाले कौन थे? वो श्री वशिष्ठ जी थे, उनके पुरोहित ही थे। और बिगाड़ने की बात आवे तो एक वेन नाम का राजा हुआ जो अंग का बेटा था, बड़ा दुष्ट हो गया। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी थी, वेन नाम का जो वो दुष्ट राजा हुआ, अपने पिता को पद से हटा दिया और स्वयं घोषणा करा दी कि न यष्टव्यम न तातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, ना तो कहीं कोई हवन करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई हवन करेगा, यज्ञ करेगा। जिसको जो कुछ करना है हमारी पूजा करे, क्योंकि जो है हम ही राजा हैं, राजा में भगवान होता है, हमारी पूजा करो। अब उस समय तत्कालिक जो पुरोहित थे, ऋषि लोग थे, पुरोहित थे, उन्होंने देखा कि ये व्यवस्था तो गड़बड़ा रही। यद्यपि राजा में भगवान होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। राजा में चूंकि पालन शक्ति होती, इसलिए उसको भगवान का अंश माना गया। वो समाज का पालन करता है, इसलिए उसमें भगवान का अंश माना गया। अब वही राजा भगवान को हटा करके स्वयं भगवान ही बन करके बैठ जाए तो ऋषियों को लगा, तत्कालीन जो ऋषि थे, पुरोहित थे, उनको लगा कि नहीं, अब हमारा समाज में हमारी जरूरत है। उन पुरोहितों ने जाकर के राजा वेन को समझाया, जाकर के, राजा ऐसा, ये जो तुम सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। वो उनसे भी भिड़ गया कि नहीं नहीं, तुम लोग तो जो है जारम पति उपासते, जैसे एक पुंसली स्त्री अपने पति को छोड़ करके जार पति की उपासना करे, ठीक ऐसे ही तुम हमको छोड़ करके किसी दूसरे को भगवान बनाने की बात कर रहे हो। अब उन पुरोहितों को क्रोध आया, उन्होंने ही बनाया था और उन्होंने देर ना लगाई, हुंकार मात्र से ही उस वेन को मार दिया, नष्ट कर दिया। तो पुरोहित राजा बनाने का भी सामर्थ्य रखते हैं और पुरोहित राजपद से हटाने का भी सामर्थ्य रखते थे वर्तमान में भी। लेकिन वो योग्यता पुरोहित में, पौरोहित्य कर्म कराने वाले में होनी चाहिए। और भी यदि हम कहें तो पौरोहित्य में संभावनाओं की बात करें तो
कोई वास्तुकार बन जाता है, कोई ज्योतिषाचार्य बन जाता है, कोई समाज सुधारक के रूप में बहुतेरे जो है समाज सुधारक बन गए पौरोहित कर्म के माध्यम से। वर्तमान में चाहे कोई आचार्य प्रशांत जी करके आते हैं, वो भी उसी स्वरूप में भाषण करते हैं, अथवा कुमार विश्वास हो, अपने अपने राम की कथा वो सुना, ये क्या है, ये भी पौरोहित है। तो कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं, तो बताओ कितनी कम। कहाँ पहले कवि थे, अब उसमें उनकी संभावनाएं उनको कम लगी, तो बोले अब पौरोहित में आ जाओ, इसमें संभावनाओं की कमी नहीं, अभी अपने अपने राम, फिर अपने अपने श्याम, उसके बाद बढ़ता चला जाएगा, कोई कमी नहीं। अथवा ये समाज सुधारक के रूप में भी कर रहे हैं, अथवा उद्योगों के रूप में भी। ऐसा नहीं कि जो पुरोहित कर्म से जुड़ गया वो उद्योगपति नहीं हो सकता है, उद्योग नहीं चला सकता है, उद्योग भी चलाते हैं। वहाँ सबसे प्रबल उदाहरण आप देख लो बाबा रामदेव का, ये पौरोहित कर्म से ही जुड़े हुए हैं। पूरा पतंजलि पीठ जो है पौरोहित से ही जुड़ा हुआ, योग से जुड़ा हुआ। योग का वो उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या करी, पौरोहित कर्म से जुड़े, और आज बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है हालत खराब किए हैं बाबा जी। तो एक पौरोहित कर्म कराने वाला, उसकी कितनी संभावना हो सकती है कि आज वो उद्योगपति बन करके बैठे, इतनी प्रबल संभावना है। तो इस प्रकार से आज का समय भी पूरा हो गया, और हम लोग ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आधुनिक समय में भी पौरोहित्य कर्म में संभावनाएं बहुत हैं और बिल्कुल भी नहीं। जो दोनों बातें हैं, तो संभावनाओं की कोई कमी भी नहीं और बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बातें हैं। यदि बढ़िया से कराने वाला है, आत्मानुशासन में रहने वाला, बढ़िया से कराने वाला, तो उसके लिए संभावनाओं की कोई कमी नहीं। खाली जीविकोपार्जन के लिए जो घूम रहा है, धोखा दे रहा है पौरोहित्य कर्म को, उसके लिए संभावनाएं सदा के लिए छीड़ हैं और बनी रहेंगी। इस प्रकार हम लोग आज यही विश्राम करते हैं, और 5 दिनों का जो आदरणीय गुरु जी के द्वारा और संस्थान के माध्यम से आप सब लोगों के, उसके माध्यम से हमको समय प्राप्त हुआ, उसके लिए आदरणीय दीक्षित गुरु जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने हमको इस प्रकार से इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया, अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। अब जरूरी नहीं कि सब बातें हमारी सबको अच्छी ही लगी हों, भाई जब बोला जाएगा तो कुछ ना कुछ वैसा भी होगा। तो जो आपको स्वीकार करने योग्य हो उसे आप स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा सीधी सी बात होती है कि जो आप ना स्वीकार करना चाहें उसको छोड़ें, जो आपको समझ में आए उसको स्वीकार करें। और कर्मकांड और पौरोहित्य के संदर्भ में एक सकारात्मक दृष्टिकोण हम लोगों को रखना चाहिए। और आभार हम सुकृति जी का भी व्यक्त करेंगे। बहुत अच्छा आपके द्वारा संचालन भी हो रहा, मंगलाचरण आज भी सुनने को मिल गया।